यह डिक्टेशन दैनिक जागरण के संपादकीय लेख से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है। प्रशिक्षार्थी उन आउटलाइनों का भी लाभ ले सकते हैं। जिस भी प्रशिक्षार्थी को इस डिक्टेशन की आउटलाइन की पीडीएफ चाहिए, मुझे मेरे नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पर एसएमएस करने पर ये पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी? यस, अध्यक्ष महोदय, पिछला वर्ष आंतरिक और बाहरी दबाव व कठिनाइयों का वर्ष रहा है। मेरी सरकार ने अपने आधारभूत नीति के सिद्धांतों पर दृढ़ रहते हुए और भविष्य में विश्वास रखते हुए बड़े परिश्रम के साथ सब समस्याओं का सामना किया है। यद्यपि अभी बहुत सी जटिल समस्याओं को सुलझाना बाकी है अथवा उन समस्याओं का समाधान हो रहा है, फिर भी देश में तथा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में स्थिति में सुधार के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, जिनसे सफलता की कुछ आशा बनती है। हमारे राष्ट्र की सर्वाधिकार संपन्न भूमि पर आक्रमण तथा हमारी सीमा के अतिक्रमण की समस्याएं अभी नहीं पाई हैं, किंतु मेरी सरकार उन समस्याओं तथा उनसे संबंधित समस्त उलझनों के प्रति सजग है। रक्षा संबंधी व्यवस्था की ओर वह निरंतर ध्यान दे रही है और साथ ही साथ संचार के साधनों द्वारा संपर्क स्थापित करके उन स्थानों का विकास कर रही है। इस शांतिपूर्ण किंतु दृढ़ नीति और रक्षा की तैयारी को, जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, हमारे लोगों का समर्थन प्राप्त है और विश्वमत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। हमारा यह दृढ़ मत है कि भारत और चीन के बीच की सीमाएं चिरकाल से सथा व्यवहार द्वारा भली प्रकार निश्चित रही है। सरकार को आशा है कि चीन वर्तमान अनिच्छा और दुराग्रह के बावजूद शीघ्र ही सीमाओं के बारे में जो हमारे और उसके बीच साझी है, हमारे देश के साथ संतोषजनक समझौता करने के लिए तैयार हो जाए। अपने महान पड़ोसी के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध, जिन्हें उन्नत करने के लिए सरकार सदा उत्सुक रही है, तभी ऐसी वास्तविकता का रूप धारण कर सकते हैं जो स्थिर रहे और जिससे हम दोनों देशों की भलाई हो और एशिया तथा विश्व की स्थिति में स्थिरता आए। प्रशासन के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। प्रशासन का हाल आज तक यह है कि प्रशासन ढीला और निकम्मा हो गया है। जनता आज इस बात को महसूस करने लगी है कि दफ्तरों में जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। आज हर चीज की सीमा निर्धारित की जा रही है। आप भूमि की सीमा निर्धारित कर रहे हैं, आय की सीमा निर्धारित करने की बात की जा रही है। मेरा सुझाव है कि आपको काम की भी कोई सीमा निर्धारित करनी चाहिए। आपको यह निश्चित करना चाहिए कि एक व्यक्ति जिसको हम पैसा देते हैं
उससे हमें कितना काम लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार इस काम के लिए एक कमेटी बैठाए जो इस पर विचार करे और यह निश्चित करे कि एक सरकारी कर्मचारी को ऑफिस के समय में कम से कम कितना काम करना चाहिए। मैं चाहता हूं आप हर सरकारी नौकर के लिए नियत कर दें कि उसको कितना काम करना चाहिए और वह उतना काम करने के लिए जिम्मेदार हो। मैं समझता हूं कि प्रशासन में कार्यक्षमता लाने के लिए आपको यह कदम उठाना पड़ेगा, तभी हम देश को प्रगति की ओर ले जा सकेंगे। स्टॉप। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। इस डिक्टेशन की आउटलाइन प्रशिक्षार्थियों को कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक वाक्यांशों का प्रयोग करें। इस डिक्टेशन में बहुत से वाक्यांश बनाए गए हैं, प्रशिक्षार्थी उनका लाभ ले सकते हैं। मेरी सरकार पिछला वर्ष आधारभूत नीति रहते हुए, विश्वास रखते हुए, परिश्रम, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, सर्वाधिकार, अतिक्रमण, उत्तरोत्तर, रीति रिवाजों, आशा है कि हमारे देश के साथ संतोषजनक करने के लिए, देखिए करने के लिए तैयार, इसको भी एक साथ लिखा जा सकता है। ये जब आप उच्च गति से लिखेंगे या 100 या 120 से ऊपर लिखेंगे तब मैं इसको बताऊंगा कि करने के लिए तैयार भी कैसे एक साथ लिखा जा सकता है। कर सकते हैं। प्रशासन महसूस करने लगी है कि दफ्तरों, निर्धारित सरकारी नौकर, सरकारी कर्मचारी कार्यक्षमता, मैं समझता हूं कि एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जब आप डिक्टेशन लिखते हैं तो अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। और जब आप किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं, स्थान का नाम लिखते हैं, या कोई शब्द चिन्ह बनाते हैं, या कोई वाक्यांश बनाते हैं, या कोई संक्षिप्त रेखा लिखते हैं, तो उसमें आपने कभी भी स्वर का प्रयोग नहीं करना। स्वर केवल 2 स्थितियों में प्रयोग करना है, जब आप बहुवचन का संकेत कर रहे हो या फिर जहां 2 शब्दों की रेखाएं, 2 वाक्यांशों की रेखाएं, 2 शब्द चिन्हों की रेखाएं एक जैसी आती है तो उसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए स्वर प्रयोग किए जाते हैं। अधिक से अधिक अभ्यास करें। जब आप अधिक से अधिक अभ्यास करते हैं तो आपको शब्द चिन्ह याद होते हैं। शब्द चिन्ह याद करने के लिए डिक्टेशन लिखें और उसको पढ़ें। जब डिक्टेशन लिखने के बाद उसे बार बार पढ़ेंगे तो आपको सारे शब्द चिन्ह, रेखाएं याद होंगी। रेखाएं हमेशा साफ सुथरी और सदी हुई लिखें। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।